उदयपुर में गायों में लंपी रोग बढ़ता जा रहा है। इस वायरस की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और पशु विभाग मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। आज जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा बलीचा में बनाए गए आइसोलेशन वार्ड में राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करने पहुंचे, जहां कलेक्टर मीणा ने गायों को दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली, तो वहीं कलेक्टर ताराचंद मीणा ने खुद अपने हाथों से गायों को आयुर्वेदिक लड्डू भी खिलाए। जिला कलेक्टर मीणा ने चिकित्सकों और अधिकारी को इनके अच्छे उपचार के निर्देश भी दिए, साथ ही किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतने के आदेश भी दिए गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के साथ रिटायर्ड उप निदेशक ललित जोशी, पशु विभाग के चिकित्सक, नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। आइसोलेशन वार्ड में अभी करीब 70 से अधिक गायों का इलाज किया जा रहा है, तो वहीं उदयपुर में करीब 70 गाय लंपी रोग से मर चुकी हैं, जिसमें से 8 गायों को आइसोलेशन वार्ड में उपचार के दौरान मौत हुई है। जी नमस्कार साहब। सर ये अभी लंपी वायरस जो बीमारी चल रही है जी, इसमें आज की तारीख में देखा जाए तो दूसरे जिलों के बनिस्पत उदयपुर की स्थिति अभी अच्छी कही जा सकती है। कंपेरेटिवली अपनी दूसरे जिलों से संभाग में अपनी अच्छी स्थिति है। जी, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और अभी कुछ संगठनों ने भी और सरकार की तरफ से भी एक गाइडलाइन जारी हुई थी, आयुर्वेदिक कोई लड्डू बना के तैयार करके दिए जा रहे हैं। जी, तो वो जो दिए जा रहे हैं वो वाकई में प्रभावशाली है कि ऐसा क्या है, आप हमें बताएं। जी, ये ऐसा है, ये पहली दफ़ा बना है अपने यहाँ। बाकी और जिलों में जहाँ जैसे वेस्टर्न पार्ट राजस्थान का जो है उसमें तो अपने आए भी थे, वहाँ तो उन्होंने काफ़ी इस्तेमाल किए हैं और इसका असर देखा भी गया है। इसी तर्ज पे अपने ज़िले में भी अपन तुलसी के पत्ते, पान के पत्ते, नीम के पत्ते, बाजरी का आटा, गुड़, अजवाइन, सौंठ और चारोली, इन सब को मिश्रण करके उनको खिलाया जा रहा है लड्डू के रूप में। सुबह और शाम 2 वक्त देंगे तो उसको वो एनर्जी भी देगा और उसको इम्यूनिटी भी देगा। तो इस पर्पज़ से अपने ये दे रहे हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से भी आयुर्वेदिक उपचार को बढ़ावा देने के लिए परिपत्र जारी हुआ है। तो आयुर्वेदिक इलाज, अपने देसी इलाज अब तक में करते आए हैं, गांव में लोग अपनाते आए हैं। जैसे मान लो मक्खी मच्छर चिंचड़े भगाने हो तो अपन कपूर का, नीम के पत्तों का, गूगल का धुआं करें तो उससे मक्खी मच्छर ट्रेडिशनली अपन करते आए, तो करते जाए तो आयुर्वेदिक उपचार भी अपन करते हैं, तो कोई दो राय नहीं है, उसका प्रभाव भी मिलेगा। और उसको शुरुआत बलीचा में आइसोलेशन सेंटर पे कुछ गौ सेवा समिति के माध्यम से कराया गया है। जी, और सर दूसरे जिलों की बनस्पत अपनी स्थिति अच्छी है, अपन संभल कह सकते हैं, तो ऐसी क्या तैयारियां रही आपकी और आपकी पूरी टीम के द्वारा? ये एक्चुअल में ये जो शव निस्तारण का कार्य है वो स्थानीय निकाय द्वारा किया जाना है। विभाग के माध्यम में जब भी संज्ञान में आता है, प्रयास करके उनका निस्तारण दफनाने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, संबंधित संस्था को कह करके अपनाया जाता है। और अपने ज़िले में अपन ने टीम बना रखी है, हर ब्लॉक पे, हर गांव में, अपने चिकित्सालय में जहाँ जहाँ पोस्टेड है लोग बाग, कर्मचारी, अधिकारी, वो सब को जागरूक कर रखा है और वो गांव में निरंतर भ्रमण करके जानकारी लेते रहते हैं और इलाजी चिकित्सा भी कर रहे हैं। जैसे ही सूचना मिलती है तुरंत से टीम वहाँ जाती है, उसका इलाज करती है। आइसोलेशन सेंटर में बीमार पशु को रखवाते हैं, आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए हैं, वहाँ अपन ये रखते हैं बीमार पशु को और उनकी चिकित्सा होती है। इससे और डिसइंफेक्शन, सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है। तो अपने अच्छी स्थिति में है, रोक पा रहे हैं, हम उसको बढ़ने से रोक पा रहे हैं। साथ ही हमारे ज़िले में जहाँ जहाँ इन्फेक्शन नहीं पहुँचा है, संक्रमित नहीं है गांव, उनमें वैक्सीनेशन का कार्य भी साइमल्टेनियस किया जा रहा है। जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से हमको उनके प्रयासों से हमको टीका प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। अपने ये डेयरी उत्पादक संघ है, सहकारी उपभोक्ता संघ डेयरी के माध्यम से भी हमको टीके प्राप्त हुए, तो टीके भी साइमल्टेनियस रूप से लगाए जा रहे हैं। तो ये समय लगभग इनको इसकी इम्यूनिटी डेवलप होने में 25 से 30 दिन लगेंगे, 3 सप्ताह मिनिमम लगते हैं। तो वो मेरे ख्याल से ये समझ आती है कि अपन एक टीकाकरण करने के बाद में इम्यूनिटी डेवलप कर लेंगे तो उनमें संक्रमण। मैं सभी पशुपालक भाइयों से ये अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो भी अपने स्तर से कुछ आइसोलेशन अपने बीमार पशु को आइसोलेट भी करें और कुछ दिन के लिए पशु को बाहर ले जाकर चराने के लिए ना ले जाएं, घर में ही चराएं, ये ज़्यादा उचित रहेगा। और अपने स्तर से भी ये देसी नुस्खे अपना करके अपने पशुओं को बचाने का प्रयास करें।
और इसके उपरांत भी ज़रूरत पड़ती है तो हमारा विभाग तो तत्पर है और सेवा में तैयार है। धन्यवाद सर। सर मेरा परिचय तो मैं एक छोटा सा सनातनी कार्यकर्ता हूँ, गौरक्षक हूँ और मेरा नाम वास्तविक में चंद्र प्रकाश जैन है, लेकिन आजकल लोग मुझे बुलेट भाई के नाम से जानते हैं। और ये जो लंपी वायरस का जैसे ही मारवाड़ का जिक्र हुआ तो हमारे यहाँ जितने भी गौरक्षक गौ भक्त लोगों ने एक मुहिम चलाई और ये पंचमेड़ा गुरुदेव के आशीर्वाद से जो हमें औषधियों का मिश्रण मिला है वो ऐसा रामबाण है कि आपको क्या बताऊँ भाई साहब। इसमें गाय को जो रोग प्रतिरोध क्षमता है ना, कोरोना में जैसे इंसान को मिली थी नीम गिलोय से, उस प्रकार से ये काम कर रही है। इस मिश्रण में सबसे पहले हम बाजरे का आटा, गुड़, तेल तल्ली हो, सरसों हो, दालचीनी, अदरक, सौंठ और हल्दी, धनिया पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और सभी का मिश्रण करते हुए इसमें हम लास्ट में तुलसी का अर्क देते हैं और उसको करीब हम 2 घंटा उस आटे को सेकते हैं और सेकने के बाद उस गोल को, जो गुड़ का गोल होता है, उस पेस्ट को हम गरम करके उसमें मिलाते हैं और करीबन 1-1.5 घंटा उसमें मिलाने के बाद इसके लड्डू नुमा बनते हैं और उनको हम प्रति गाय पर डे 1 लड्डू सुबह और 1 लड्डू शाम को देने से उसमें बहुत सी जो विकृति है, डाउननेस होती है, वो एकदम उभरती है। और लगभग अगर 5 दिन इस लंपी बीमारी वाली गाय को खिलाया जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि वो बीमारी जड़ से उस गाय में ख़त्म हो जाएगी। रोग प्रतिरोध क्षमता के कारण से वो गाय जल्द ही तैयार हो जाए। आज की तारीख में हमें सिर्फ हमारे सनातनी कुछ लोग हैं जिनका हमें आर्थिक सहयोग और कुछ सामग्री का सहयोग मिला है और कलेक्टर साहब का हमारे को पूरा सानिध्य मिल रहा है और हमारे गौ रक्षा समिति बनी हुई उदयपुर में, जिसमें कैलाश जी राजपुरोहित, अपने महेश्वरी जी है, संपत लाल जी महेश्वरी, हमारे डॉक्टर विक्रम मेनारिया और पूरी टीम, जिसको हम कह सकते हैं हम 15-20 लोगों की टीम है, उन्होंने निर्णय लिया है और इसको कम से कम हम 500 किलो के करीब बना चुके हैं और वितरण कर रहे हैं। ये फिलहाल हमने सिर्फ उदयपुर में जो भी गौशाला हैं या ऐसी जो लावारिस है जिनका कोई इलाज नहीं करवा सकता, उनके लिए हमने ये रखा है और आप लोग चाहे तो इसको घर पे भी बना सकते हैं और घर पे अपनी जो गाय हैं उनको खिला सकते हैं। बहुत जल्द हम इस लंपी बीमारी की जो चल रही है महामारी, उससे निजात मिलने से पहले हमने मन बना लिया है जितनी भी लावारिस गाय उदयपुर में चौराहे पर रात दिन फिरती है उनको हम नगर निगम के काउंट हाउस में तो नहीं रखेंगे, लेकिन कलेक्टर साहब के आश्वासन से हमें कोई ज़मीन मिल रही है, नहीं तो हमने एक नंदी हाउस जो अलॉट हुआ है उसमें हम उनको पूर्ण सुरक्षा देंगे और उनको उसमें ले जाने की व्यवस्था कर रहे हैं। न्यू शांति हिल्स रायपुर शहर वासियों के लिए शहर के नजदीक निवेश करने का सुनहरा अवसर। यूआईटी प्लॉट अब मात्र 13,50,000 में, जिसमें बैंक द्वारा 11 लाख तक के लोन की सुविधा। यूआईटी डिमार्केशन प्लॉट 900, 1000, 1250, 1600 और 2400 स्क्वायर फीट साइज में। आरसीसी नालियां, लाइट पोल, लगभग संपूर्ण अमाउंट की रजिस्ट्री। पैसिफिक हॉस्पिटल 1 किलोमीटर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 800 मीटर पर, रेलवे स्टेशन 900 मीटर पर, 6 लाइन हाईवे 500 मीटर पर, रोड लाइन 30, 40, 80, 120 फीट पर। एक निवेश बेहतर भविष्य के लिए, तो आज ही बुक करवाएं अपना प्लॉट। न्यू शांति हिल्स, सांची कॉम्प्लेक्स के पास, कलड़बास, उदयपुर। कॉलेज 9462192612 और 7733823888। विशेष सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनहरा मौका।